आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन। तो आप लोग आज की इस वीडियो देख लेते हो तो साइंस का पेपर हो सके तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं साइंस में क्वेश्चन क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन साइंस का पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है जो कि केमिस्ट्री से लग रहा है ना, रसायन शास्त्र लिखा हुआ तो है ना, रसायन शास्त्र से है। तो पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कार्बन की परमाणु की संख्या क्या होती है। तो याद रखिए कि कार्बन की परमाणु की संख्या कितना होती है। तो परमाणु की संख्या 6 होती है जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन में संयोजकता कितनी होती है। कार्बन की संयोजकता वैलेंसी संयोजकता कितनी होती है ना। तो चलिए देखते हैं कि अगर आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो कहता है कि 2 और 4 कार्बन का संयोजकता तो थी, कार्बन का परमाणु संख्या तो 6 होता है, लेकिन जो बाहरी कक्ष में होता है इलेक्ट्रॉन का 2 4 होता है, जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या होता है? संयोजकता। तो याद रखिएगा कि कार्बन में संयोजकता कितनी होती है। तो कितनी होती है? 4। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कि कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे कठोर होता है। अपरूप तो 2 होता है, हीरा और ग्रेफाइट। तो सबसे याद रखें कि सबसे कठोर कौन होता है? हीरा। ग्रेफाइट तो तुरंत टूट जाता है। सबसे कठोर अपरूप कौन होता है? हीरा कार्बन का। तो क्या होता है? हीरा होता है सबसे कठोर। और एक बात और कि इसका अपवर्तनांक होता है 2.42 जो परीक्षा के दृष्टि से एग्जाम के बिहार बोर्ड के दृष्टि से एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। एकदम 100% आता है। कितना? 100% आता ही आता है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेफाइट कहाँ है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होते हैं। तो याद रखिएगा कि कोई भी अगर विद्युत का सुचालक होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है। कौन गति करता है? इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। ऑप्शन नंबर क्या? बी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सहसंयोजक बंध किसके बीच बनता है। हाँ, सहसंयोजक बंध जो है किसके बीच बनता है। तो याद रखिएगा कि रासायनिक बंधन 2 प्रकार का होता है। जो केमिकल बॉन्ड होता है वो 2 प्रकार का बॉन्ड होता है। एक तो होता है आयोनिक बॉन्ड जिसको आयनिक बंधन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? आयनिक बंधन। जो धातु, याद रखिएगा, जो धातु और धातु से मिलकर बनता है, जो धातु से मिलकर बनता है उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। कोची बोलते हैं उसको? आयोनिक बॉन्ड। लेकिन जो अधातु ना, जो अधातु और अधातु से मिलकर बनता है उसी के तो कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंधन। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, अधातु के बीच बनने वाले बंधन को क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंधन कहते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो याद रखिएगा कि संतृप्त वही होता है जो कार्बन को, हाइड्रोकार्बन जो कार्बन को हाइड्रोजन से सब तरह से घेर ले। जैसे में एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एक एग्जाम्पल है कि CH4। तो के गो हाइड्रोजन 4 गो, तो इसमें कहूँ जगह बचा हुआ है? नहीं। तो ये कौन सा होगा? संतृप्त हो गया। तो संतृप्त हो कौन? तो याद रखिए कि ये एल्केन का है। कोची का है? ये एल्केन का है ना, एल्केन का है। अगला चलते हैं, अगला एगो C2H2 के लेते हैं। C2H4 को लो पहले ना। देखो C2H4 दो ना, 2 और 2 हो गया। चलिए डबल बॉन्ड, तो इसमें एक के खा लेगा तो ई संतृप्त विलयन नहीं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो याद रखिएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिर्फ एल्केन समूह का होता है। कौन समूह का होता है? एल्केन समूह का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, जस्ट अभी ये बताएं। एल्केन, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2, जिसमें दिखा उसी में मार दो ना, CnH2n+2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर ना। अगला बोल रहा है कि एथीन में कौन सा बंध होता है, जो एथीन होता है, एथीन, तो हाँ, एथीन में कौन सा बंध होता है, तो एक होता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो हमको बोला है एथीन, तो एल्कीन नहीं, एल्केन नहीं है, एल्कीन, इनकी एथीन, यानी कि हाँ, तो याद रखिए कि एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो कह रहा है एथीन, तो किस में आएगा, डबल बॉन्ड में आएगा। ऑप्शन नंबर बी, कौन में आएगा, डबल बॉन्ड में आएगा। अब आगे चलते हैं कि कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं, जो कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो याद रखिए कि कार्बन को जो श्रृंखला बनाते हैं उसको श्रृंखलन कहते हैं, तो यानी कि कैटेनेशन, क्या बोलते हैं इसको, कैटेनेशन के श्रृंखलन बोलते हैं इसको। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पहले एथेन का C2H5, ईथ का हो गया एथेन, और इसी में जोड़ देंगे OH, तो कोचू हो जाएगा एथेनॉल का C2H5OH। तो कहाँ है C2H5OH, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर ना, हाँ सही है। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर को देखते हैं। 11 नंबर बोल रहा है कि एथेनॉल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा बाबू कि एथेनॉल को सामान्यतः हमेशा शराब कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको बोल सकते हैं हम एल्कोहल, शराब, कौन सी बोलते हैं इसको, शराब बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा ना। अब अगला कह रहा है कि एथेनॉल का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो याद रखिए कि ईंधन के रूप में, शराब जलता भी है, विलायक के रूप में, कुछ घोलेंगे तो कुछ घुल भी जाएगा, और इसको थोड़ा थोड़ा पी के अगर करेंगे तो दवा के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ना। अगला क्वेश्चन कितना है, 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है। एथेनोइक अम्ल का, तो याद रखिएगा बच्चों कि एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है एसीटिक अम्ल। कौन सा अम्ल, ऑप्शन नंबर सी, एसीटिक अम्ल होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 14 नंबर कि सिरका में एथेनोइक अम्ल की मात्रा लगभग कितनी होती है। जो सिरका होती है, सिरका ना, एथेनोइक अम्ल की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखिएगा कि उसमें होता है 4 से 6%। ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, 4 से 6% होती है। तो अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कि साबुन किसके लवण होते हैं। साबुन जो होते हैं किसके लवण होते हैं। तो याद रखिएगा कि साबुन वसा के अम्ल के लवण होते हैं, वसा के अम्ल के लवण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर ना। हाँ, तो चलिए आगे का रहा है 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 16 नंबर कि डिटर्जेंट का उपयोग खारे पानी में क्यों किया जाता है। डिटर्जेंट होता है जो डिटर्जेंट जिससे हम कपड़ा साफ करते हैं, कपड़ा जिसे साफ करते हैं, तो उसे क्या होता है उसमें। तो याद रखिएगा कि उससे अगर कपड़ा साफ करने को सस्ता होने के कारण नहीं, अधिक झाग के कारण नहीं, क्योंकि कठोर जल में प्रभावी रूप दिखाता है। कठोर जल में क्या होता है, कठोर जल में प्रभावी रूप के होने के कारण, कि अगर कठोर जल में करेंगे तो साफ कपड़ा हाल ही साफ होगा ना, प्रभावी ज़्यादा दिखाता है कठोर जल में। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, नहीं तो चलते हैं आगे। 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है, करने गया 17 नंबर, हाँ 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्न में से कौन बहुलक है, यानी कि पॉलीमर कौन है, पॉलीमर। तो याद रखिएगा कि इसका जो निम्न में से बहुलक कौन है ना। तो याद रखिएगा कि कौन बहुलक है। तो याद रखिएगा तो कौन होगा, पॉलीथीन होगा। क्या होगा, पॉलीथीन
थीन होगा। तो चलिए अगला नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलीथीन का मोनोमर क्या होता है ना, जो ये मोनोमर होता है पॉलीथीन का क्या होता है। तो याद रखिएगा कि पॉलीथीन का जो मोनोमर होता है वो ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, एथीन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि C2H6 का नाम क्या है। C2H6 तो C2H6 का नाम होता है एथेन। क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, एथेन नाम होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन समायवी यौगिक है। तो याद रखिए कि निम्न में से समायवी यौगिक कौन है, तो C4H10 इसको बना लीजिएगा, जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे। निम्न में से कौन सा समायवी यौगिक है, तो C4H10 ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि समव्यवता किस में पाई जाती है। समय में क्या होता है, तो एक बात याद रखिएगा कि समव्यवता में समान सूत्र और अलग अलग संरचना यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। समान सूत्र और अलग अलग संरचना होता है। चलिए आगे चलते हैं। साबुन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। तो याद रखिएगा साबुनीकरण या सैपोनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी सैपोनिफिकेशन या साबुनीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन जैव अवक्रमणीय है। और जैव अवक्रमणीय कौन होता है, तो याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी साबुन होता है। कौन होता है, जैव अवक्रमणीय कौन होता है, तो साबुन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्बन के यौगिकों का गलनांक सामान्यतः क्यों कम होता है। कहाँ कने गया, कार्बन के यौगिकों का गलनांक सामान्यतः क्यों कम होता है। तो याद रखिएगा कि इसमें ससंयोजक बंध या कमजोर अंतर आणविक बल होता है। ऑप्शन नंबर बी ना। एक कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। तो याद रखिएगा कि एलपीजी का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। क्या होता है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, ब्यूटेन। चलिए अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।